आपके साथ रिद्धि और स्वागत है आपका ऑन पॉइंट भारत में। तो आज हम पहुंचे हैं सिटी यूनिवर्सिटी में, जहां पर बावर्ची सीज़न 2 का आयोजन करवाया जा रहा है। बात करेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट शेफ़ भी आए हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने खाने के जो स्किल्स हैं वो दिखा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कितना मज़ा आ रहा है, वो क्या क्या बना रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं। तो हमारे पास पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तब कहाँ से आए हैं? मैं फगवाड़ा से। अच्छा, आपका नाम? लवप्रीत। हाँ जी। लवप्रीत। ओके, तो आज क्या बना रहे हैं आप? गढ़वाली कुजीन मैडम, गढ़वाली कुजीन। ओह, ये क्या है? बड़ा भारी शब्द है। हाँ जी, पहाड़ी कुजीन है मैडम। और इसमें मैं चेंसू दाल है और झोली कड़ी होती है वो दूंगी, और मिलेट की खीर होगी, मिलेट की चपाती होगी, और आलू और मूली का केचवान होगा, और पालक की सब्जी होगी। तो अभी तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है? ऑलमोस्ट 90% हो गई। 90% हो गई है। हेलो सर, हाउ आर यू? सर, तो आप बावर्ची शेफ कला सीज़न 2 में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, भूख बहुत लग रही है। एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? अच्छा, इट्स गुड फन, लॉट ऑफ एनर्जी इन द प्लेस एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर 31 थालीज ऑफ इंडिया टू गेट completed एंड होम कुक्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ एंथुजियाज्म एंड फ्रेश एनर्जी है, तो देखने में मज़ा आएगा, चखने में मज़ा आएगा कि कौन सी थाली बेहतर करती है। तो आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो नए हैं अभी? तो एनी आइडिया और योर एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर विद देम? देखिए, जब आप नए होते हैं ना, तो आपके पास बैगेज नहीं होता चीज़ों का, तो कभी कभार आप फ्री माइंड से जब बनाते हैं तो कोई अलग ही चीज़ बन जाती है। और अगर कोई चीज़ इतनी बढ़िया नहीं भी बनती, वो एक लर्निंग फेज है, वो लर्निंग कब है, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका नाम? मृदुल जुनेजा। कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम लुधियाना ओनली। Okay, you're a student? यस, Okay, so from which college you are? आई एम फ्रॉम वीआईटी भोपाल। Okay. तो क्या बना रहे हैं आज? आई एम मेकिंग अ कश्मीरी थाली एंड आई हैव यूज्ड माय ओन बायो इंजीनियर्ड मटन इन इट, दैट लाइक आई मेड विद पी प्रोटीन एंड सोय प्रोटीन। तो कश्मीरी थाली में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कश्मीरी थाली में वैसे मटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोगन जोश के बीच में मटन डलता है, उसके बीच में मैंने अपना खुद का मीट यूज़ करा है जो कि वीगन है। So is there any fusion या आप ऑथेंटिक चीज़ें ही बना रहे हो? इसमें फ्यूजन ये है कि पहली बार कश्मीरी पंडित थाली पूरी तरह से सात्विक है, Okay. इसमें मटन भी यूज़ होता है, उसमें वैसे भी अनियन एंड गार्लिक यूज़ नहीं होता। But you're making mutton. यस, बट How could it be साथ में? वीगन मटन। Okay, vegan mutton. उसमें कोई भी प्लांट्स के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होता। Okay, 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 okay. ठीक है, थैंक यू सो मच। सो और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाय, हाउ आर यू? योर नेम? बलजीत कौर। ओके, तो आप कहाँ से आए हैं? हम फगवाड़ा से रोमा इंस्टीट्यूट। फगवाड़ा से? कहाँ से? विच कॉल? रोमा इंस्टीट्यूट। ओके, सो व्हाट यू आर मेकिंग टुडे? उड़ीसा कुजीन। इसमें क्या क्या आता है? छेना पूड़ा, पखाला भात, दही बैंगन, दम आलू, बस यही है। तो हमें एक मैम मिले। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। Wow, you traveled from Ahmedabad to Punjab? Okay, so how your experience is going over there? बहुत अच्छा रहा मेरा। हाँ, तो आप क्या बना रहे हो? मैं अपनी सिंधी थाली बना रही हूँ। जी, हम सिंधी हैं तो सिंधी थाली बना रही हूँ। So what is special about Sindhi? सिंधी कढ़ी चावल, बेसन की कोकी Okay. और भिंडी कुछ- आलू जो लहसुन की जो हम ना सिलबट्टे में कूट के बनाते थे पहले, वो बना रही हूँ मैं। तो आप कुछ अपने डिशेस के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे, क्योंकि सिंधी करी ना हमने जो एक्टर्स हैं उनके नाम से भी बहुत बार सुनी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं क्रेज रहता है कि कैसे बनती है। यू कैन गिव अस द मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। पहले बेसन को ना भून लेते हैं, फिर सब सब्जियां डाल देते हैं, जैसे ड्रम स्टिक है, पीज है, आलू है, गवार फली है, वो सब डाल के उसको बॉईल कर देते हैं। फिर ना खटास के लिए हम वो फूल आते हैं, फिर खटास के लिए वो डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं। और कढ़ी तो कढ़े ना तो चूल्हा में पड़े, तो कढ़ी को कम से कम आधे से पौने घंटे तक हम ना बॉईल करने रखते हैं। जी, उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ी रख दी है कि भाई अब ये आधा घंटा बॉयल होती रहे। हाँ, ये बॉईल होती रहेगी और इसका पूरा सब्जियों का जो भी फ्लेवर है ना वो कढ़ी में जाएगा। तो आपको बावर्ची के बारे में कहाँ से पता चला? फिर फेसबुक से पता चला कि एक्चुअली कुणाल कपूर सर की मैं फ़ैन हूँ, तो उनका सुना तो फिर मैंने बोला ये तो ठीक है, पंजाब है, पर अगर बाहर भी जाना होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। यू आर अ ट्रू फैन। ओके, तो मैम कुछ आपका एक्सपीरियंस पंजाब में कैसा जा रहा है, आप वो भी बताना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा रहा। लोग कैसे लगे आपको? अरे पंजाब के लोग
बहुत अच्छे हैं, गुजरात जैसे ही है। तो गुजरात तो हमने घूम लिया, घूमते घूमते अभी एक और मैम हमें मिले हैं जो जिनका ना डेस्क बहुत ग्रीनरी से भरा हुआ है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं मैम? बस बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना से मैम। अच्छा, आप लुधियाना से हैं। ओके, आप अपनी डिशेस के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्रन थाली बना रही हूँ जी। तो उसमें लापसी भी है, सारा महाराष्ट्रन खाना है। कि महाराष्ट्र खाना में क्या क्या आप चीज़ें बना रहे हो, क्या कुक तो भरली वांगी बना रही हूँ, लापसी बना रही हूँ और वरण बना रही हूँ और मसाला भात बना रही हूँ। तो ये काफ़ी आइटम्स हैं मैम। ये वर्ड्स हमने कभी सुने नहीं है वैसे। ये इसके तो ये चीज़ें सब वेज हैं, वेज से बनती है, नॉन वेज भी है? नहीं, टोटली वेज है मैम, क्योंकि हम खुद ठाकुर जी को मानने वाले हैं, तो वेज ही है सारा। तो आप गवार फली है जो मैं अभी काट रही हूँ। जी जी जी। तो आपको बावर्ची के बारे में कहाँ से पता चला है? मैम हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे बैनर दिखा मैम का, तो मैंने फिर कॉल किया। तो आपने देखते ही कॉल कर दिया? ओ वाह, मतलब आपको, मतलब यू आर ट्रू शेफ़, आपको आगे इसमें काम करना है। तो आपका कुकिंग का क्रेज़ कैसे जागा? कुकिंग का मैम, मुझे जब मैं 8th क्लास में थी ना, मेरे मम्मा बीमार हो गए थे। तो तभी से फिर मैं 8th क्लास से ही कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत बीमार हो गए थे, तो तभी से मेरे अंदर कुकिंग का है कि मैंने कुकिंग में बच्चों को भी अगर देती हूँ तो घर का ही देती हूँ मैम। तो आप कोई फ्यूजन रेसिपीज़ बनाते हो, कोई मिक्स करके कुछ अलग बनाया हो, या घर का ही खाना कुक करते हो? मैम मिक्स ही होता है कि बच्चों को कुछ भी खिलाना है, बाहर का नहीं खिलाना, घर का ही खिलाना है। हमने महाराष्ट्रन थाली के बारे में भी सुन लिया, गुजरात भी हम घुमाए। अब हमें एक आंटी मिले हैं जो बहुत, आप मैम बहुत मेहनत से काम करते नज़र आ रहे हैं। आपने एक बार भी गर्दन ऊपर नहीं की, तो अब क्या कुक कर रहे हैं? मैं पंजाबी थाली बना रही हूँ। दाल मखनी नहीं, दाल तड़का अच्छा जी। और शाही पनीर और एक भरथा, तो मिक्स वेज। अरे वाह, ये हम भी मैं हलवा बनाऊंगी। हम पंजाबियों की शान है ये, हमें बहुत पसंद है। हलवा बनाऊंगी। ओके। और मेरी एज 65 है। मैं बिल्कुल छोड़ चुकी काम, नानी दादी बन चुकी, अब काम कोई नहीं करती। अच्छा जी। पर अब मौका मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार मौका मिला। वैसे मैंने होम साइंस ली हुई है शुरू से, तो अब तो बस इसमें आने की बहुत खुशी हो रही है। मैं लेट हो तो आप कहाँ से हैं? लुधियाना से। आपको बावर्ची के बारे में कैसे पता चला? ये ना मेरी भांजी आई सी, सिस्टर की बेटी, उसने बोला कि मेरी बेटी को कि शीनम आप भी कर लो, तो वो कहती ठीक है कर लेती हूँ। मैं कहा रितु शौक तो मेरे को भी बहुत है, मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। कहते हैं कर लो मासी, तो वैसे ही मैंने भर दिया। उन दोनों का कुछ नहीं आया, मेरा आ गया। तो आपको कुकिंग का क्रेज़ है, शुरू से कुकिंग करने का शुरू शौक से है? बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो नई नई रेसिपीज ट्राई करते हाँ हो? जी हाँ जी हाँ जी। कुछ नया ऐसे try वैसे पंजाबी ही करते हैं हम, दूसरा कुछ नहीं करते, अच्छा जी। यही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनवीर सिंह। सर, स्वागत है आपका। सर, बावर्ची सीज़न 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। All I can say, we are proud, CT University is proud to be associated with Chef Neelu Kauda and Chef Kala team, जिन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और बड़े से भी ज़्यादा क्वालिटी। 180 पार्टिसिपेंट्स, आई रिमेंबर जब फर्स्ट राउंड था, आई वॉज देयर, तो उसमें से आज 30 ऑड पार्टिसिपेंट जो फाइनलिस्ट हैं, शॉर्टलिस्ट हुए यहाँ पे, जिन्होंने लाइव कुकिंग की है। एंड लुक एट द फूड दे प्रिपेयर्ड, लुक एट द प्रेजेंटेशन। एक एक बंदे ने 8 डिशेस की हैं एंड दे आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई जम्मू से है। दिस ब्रिंग्स आउट द क्रिएटिविटी एंड स्पेशली आई हैव सीन दी फीमेल्स, इनमें से काफ़ी हाउसवाइफ्स होंगी एंड वो उनके घर वाले शायद नहीं मानते कि बाहर जाके काम करना है, बट दिस विल ब्रिंग आउट दैट थिंग फ्रॉम देम एंड यू विल मोटिवेट देयर फैमिली कि येस यू कैन डू इट। आजकल तो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बाहर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो दीज गाइज कैन ओपन अप द रेस्टोरेंट्स, इवन ढाबाज कैन डू वंडर्स, इवन कार्ट्स आर डूइंग सो गुड। सो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म बावर्ची टू बी गिवन टू सच पीपल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। सर, फूड की बात हो रही है, तो व्हाट इज़ गुड फूड फॉर यू? Good food is what you really want. You want to eat. People, आज की डेट में even I am very particular while eating. I have my small portions. I eat everything, but I eat in small portions and at time. But yes, there are cheat meals, cheat days. But see, I have a sweet tooth, and obviously my wife cooks for me sometimes the cakes which I like. But today's food, out of the world. I've tried few dishes. एंड मुझे लग रहा है ऐसी डिशेज मैंने कभी खाई नहीं है, बट ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, लोगों को एक्सपोजर मिलता रहेगा,
स्पेशली दोज वो जो घर बैठी फीमेल्स को, विच आई एम रियली लाइकिंग इट। और आज तो वुमेन इक्वालिटी डे भी है, सो आज का दिन तो वुमेन के नाम है। हेलो मैम। मैम जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं तो आज बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है, देयर आर फीमेल्स, देयर आर मेल्स, तो आप उनके लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? See, it's a good platform. I met a 12-year-old boy whose father is a chef and he's learned from him that cooking skills, inherited, you know. So I was happy to see him and उसने सात्विक थाली बनाई है जो बिना प्याज और लहसुन के बनाते हैं। तो I'm impressed कि ये प्लेटफॉर्म नॉट ओनली जस्ट फॉर द इवन के हाउसवाइफ्स है, but for the young generation to the, again, there's no age limit, and we have a lot of women around who've cooked home food, especially because they've been allotted a particular state. उसी स्टेट को डिपिक्ट करते हुए उन्हें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड एंड द अमाउंट ऑफ लव एंड द क्वालिटी दे आर शोइंग, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर शेफ़ के जज, टीवी होस्ट और शेफ़, जिनके बारे में सब जानते हैं। येस, वी हैव सेलिब्रिटी शेफ़ विद अस, कुणाल कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, बावर्ची सीज़न 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है सबको एक साथ इकट्ठा कर खाने को सेलिब्रेट करने का। विनर या लिस्ट ऑफ विनर्स है हमारे पास, 10 विनर्स रखें, क्योंकि 31 थालियाँ जब आप चूज़ करते हैं तो उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, यू नीड टू गिव रिकग्नाइज एटलीस्ट 8 to 10 पीपल। और मज़ेदार माहौल है, देखिए सब कितने खुश लग रहे हैं। खाने की खुशबू है, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग कम्युनिटी का खाना, और बहुत एक्साइटिंग मंच है। सर, कौन सी थाली आपको ज़्यादा अच्छी लगी? अभी रिवील नहीं कर सकते। ओके, तो कौन सा फूड अच्छा लगा? इंडिया का। इंडिया, ऑब्वियसली वी हैव इंडिया, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, पर फिर भी कोई फ्लेवर ऐसा हो या कुछ टच हो ऐसा हो जब? आई थिंक सबने अपने कम्युनिटी पे जो रिसर्च करके लेकर आए हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक डिश है जो बहुत अच्छे से उन्होंने मास्टर करी है और वो स्टैंड आउट कर रही है, विच मेक्स इट यूनिक इन इट्स ओन वे। के मतलब एफर्ट है, क्योंकि आप उस स्टेट से नहीं, लेकिन उस स्टेट का खाना आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, और अगर उसमें से 1-2 डिशेस भी आपने बेहतरीन रेप्लिकेट कर लिया और बिल्कुल वैसे हूबहू फ्लेवर लाए, तो क्या बात है। सर, आप जो आने वाले नए शेफ्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग एंड देन कम विद द शेफ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आपको एक ऐसी जगह काम करना चाहिए जहाँ पर आप सीख पाएँ। कई दफ़ा होता है कि आपको भागने की जल्दी होती है, आर्ट भाग भाग कर नहीं आता, आराम आराम से आता है, रियाज करके आता है। सो टेक सम टाइम टू लर्न एंड देन रन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थे हमारे साथ बावर्ची सीज़न 2 के शेफ़, जो यहाँ पर आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिशेस बना रहे हैं, अलग अलग क्यूजीन जो है उन्होंने ट्राई किए हैं, क्योंकि ये इंडिया के कल्चर के बारे में है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कल्चर। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।